परमेश्वर के नाम की स्तुति हो भाई और बहनों। एक और बार आप सबको स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं स्वागत करना चाहती हूँ। आज हम फरवरी महीने के आखिरी हफ्ते में पहुंचे हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारा ये जो सीरीज है, इस सीरीज का आखिरी संदेश में आज हम पहुंचे हैं। हमारा सीरीज था परमेश्वर का उद्देश्य और परमेश्वर का समय हमारे जीवनों में क्या है। इस सीरीज की शुरुआत में हमने एक ऐसे शख्स को देखा जो परमेश्वर की इच्छा के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता था, परमेश्वर की योजना को बिल्कुल समझ नहीं पाया था। उसके बाद हमने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो प्रभु की योजना के बारे में थोड़ा बहुत जानता था, लेकिन उसको पूरी जानकारी नहीं थी। उसके बाद पिछले हफ्ते हमने एक ऐसे शख्स को देखा जो प्रभु की योजना के बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन प्रभु के समय के लिए उसने इंतजार नहीं किया। आज हम एक ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जो बिल्कुल अपना जीवन प्रभु की योजना के अनुसार और प्रभु के समय के अनुसार अपना जीवन बिताया। वो और कोई नहीं लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। देखिए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना 1 से लेकर 4 तक इस प्रकार लिखा है कि वो शुरू में आदि में परमेश्वर के साथ था, वो परमेश्वर था और प्रभु यीशु ही है हर चीज का सृष्टिकर्ता। और इस प्रकार से हर चीज को सृष्टि करने के बाद हम उत्पत्ति के पुस्तक में देखते हैं कैसे उसने मनुष्य को हर चीज के ऊपर राज करने का अधिकार देता है। लेकिन उसके बाद इंसान पाप में गिरता है, शैतान के उस छल में आकर वो अपने अधिकार को खो बैठता है। और इसलिए फिलिपियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 6 से लेकर 11 तक यदि हम मनन करेंगे तो वहां हम क्लियरली देख सकते हैं क्यों प्रभु यीशु संसार में आए। वहां लिखा है कि वो परमेश्वर के साथ है, उसका सारा स्वर्गीय महिमा को वो टच कर एक इंसान बनकर दास का रूप लेकर वो इस संसार में उतर के आता है। क्यों? ताकि सारे संसार का बोझ अपने ऊपर उठाए, पाप का बोझ अपने ऊपर उठाए। उसके जन्म का एक ही उद्देश्य था और वो उद्देश्य यह है कि हम इंसानों को परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उसको पुनर्स्थापना करें। हमारे ऊपर प्रभु ने जो अधिकार दिया था उस अधिकार की पुनर्स्थापना करें। और जब हम आगे पढ़ते हैं उस अध्याय में हम देख पाते हैं कि यीशु अपने क्रूस की मृत्यु तक परमेश्वर के अधीन रहा। लेकिन इसके बीच कुछ होता है। जब यीशु इस संसार में थे, अपने सेवा को शुरू करने से पहले वो बपतिस्मा लेते हैं और बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा उनको रेगिस्तान में, जंगल में ले जाता है। लेकिन वहां पे शैतान उनकी परीक्षा करने आता है और शैतान जब परीक्षा करता है उसकी तीसरी परीक्षा यदि हम ध्यान दें तो हम इस बात को क्लियरली समझ सकते हैं कि शैतान का छल ये था कि यीशु को अपने उद्देश्य से, जिस उद्देश्य से वो आए उस उद्देश्य से भटकाए। शैतान ने क्या किया? यीशु को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और संसार के सारे राज्यों को दिखाता है और उसके वैभव को दिखाता है और कहता है कि ये सब तेरा होगा, सारा अधिकार मैं तुझे देता हूँ, बस तू मुझे प्रणाम कर। उसका कहने का मतलब ये है कि मैं जानता हूँ तेरे जन्म का उद्देश्य क्या है, तू अधिकार को वापस लेने आया है, लेकिन मैं तुझे सरल रास्ता दिखाता हूँ, ये काम जल्दी से हो जाएगा। तुझे परमेश्वर के समय तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर का मार्ग अपनाने की जरूरत नहीं है जहाँ तुझे सारे संसार का पाप और बोझ उठाना पड़े। नहीं, अपने ऊपर ये सब दर्द उठाने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे सरल रास्ता दिखाता हूँ, सिर्फ मुझे प्रणाम कर, सारा अधिकार तेरा होगा। लेकिन हमारा प्रभु यीशु यदि उस वक्त शैतान का मान लिया होता तो हमारा क्या हाल होता? हम सब आज भी पाप के और शैतान के कैदी होते। लेकिन हमारे प्रभु ने वो नहीं किया। हमारे प्रभु ने वही किया जो वो हमसे करवाना चाहता है। उसने हमें ये सिखाया है कि हमें चौड़े मार्ग से नहीं, हमें वो सकरा मार्ग लेना है जो बहुत ही कम लोग लेते हैं, लेकिन हमें वही मार्ग लेना है जो उसने लिया। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय के 8 से लेकर 11 तक जब हम पढ़ते हैं वहां लिखा है कि क्योंकि वो क्रूस की मृत्यु तक परमेश्वर के अधीन रहा, परमेश्वर की इच्छा के अधीन रहा, तो क्या होता है? प्रभु उसको ऊंचा उठाता है, सारे नाम के ऊपर उसका नाम को उठाता है। स्वर्ग में, पृथ्वी में और अधोलोक में हर एक घुटना उसके नाम के सामने टिकता है। परमेश्वर ने यीशु को इतना बड़ा अधिकार दिया
क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिया। यीशु ये अधिकार पाने के बाद हमसे आके कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। यीशु हमें सिखाता है अपने वचनों के द्वारा और अपने जीवन के द्वारा कि कैसे हमें परमेश्वर की इच्छा के लिए, परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करना चाहिए। चाहे शैतान हमारे जीवन में सरल रास्ता ले आएगा, लेकिन संयम रखें और परमेश्वर के समय के लिए धीरज के साथ बैठे परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।